Assalamu alaikum students. I am your teacher Mrs. Saida Banu. Welcome to your class. Our today's lecture is about ecosystem, and the main points which will be discussed under this topic are the components of ecosystem. Second topic is processes in ecosystem and interaction between biotic and abiotic components. Third chapter is food chain, and last topic is food web. We will discuss all these topics in detail in our today's lecture. Okay, first of all, we will discuss the components of ecosystem. Look at this diagram which is given in your book. अपनी बुक्स खोल लें और ये डायग्राम निकालें. पेज नंबर है इसका 239. ठीक है, बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स बुक में दिया हुआ है. ठीक है, अब इसमें देखें व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ऑल लिविंग कंपोनेंट्स or all types of living organism present in an ecosystem, they are called the biotic components, and biotic components are present in the biosphere. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बायोस्फीयर का बताया था ना कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में है, शेप में है, और इसके इर्द गिर्द जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है फ्रॉम 8 to 10 किलोमीटर्स. ठीक है, अर्थ की सरफेस से लेके 8 to 10 किलोमीटर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में, और फिर अर्थ की सरफेस से नीचे जो हमारे ओशंस हैं और सीज़ में है उसकी उनकी डेप्थ्स में भी 8 to 10 किलोमीटर तक लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. हमारा एटमॉस्फेयर है जो एयर है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द. लिथोस्फेयर जो हमारी सरफेस सॉइल की सरफेस है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं. और फिर हाइड्रोस्फेयर जो है वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक सर्कल है वाटर का, तो उसको हम क्या कि जो ओशंस में, सीज़ में, रिवर्स में, लेक्स में या पॉन्ड्स में जितना भी वाटर है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोस्फेयर. तो उसके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स. और पहले तो हम सिंपली कहते थे ना कि बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई है, एल्जी है. तो अब यहाँ पे इस जो डायग्राम है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स है और डीकम्पोजर्स है. इसमें मिस्टेक है, कंपोजर्स लिखा हुआ है, ये कंज्यूमर्स है. डायग्राम के अंदर जो कंपोजर्स लिखा हुआ है ना, ये कंपोजर्स नहीं है बल्कि ये क्या है, कंज्यूमर्स है. आप ये मिस्टेक जो है उसको ठीक कर लें. मेरी बुक में था, शायद आप लोगों की बुक में ठीक हुआ हो. ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर 3 कंपोनेंट्स विच आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. ठीक है, हम डिटेल में बाद में इसको डिस्कस करेंगे. फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारे इकोसिस्टम में हैं, ये कॉर्नर पे देखें सन दिया हुआ है. तो जितनी भी एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में या हमारी प्लेनेट अर्थ पे आ रही है वो कौन सी वाली एनर्जी है, सोलर एनर्जी है. और उसी एनर्जी को प्लांट्स जो हैं जो जिनको प्रोड्यूसर कहा गया है वो कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और फिर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो प्लांट्स ने खुद अगर एनर्जी यूज़ करनी है तो वो जो फोटोसिंथेसिस के बाद उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स बनाए हैं उनसे एनर्जी वो ड्राइव करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू. और बाकी भी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन प्लांट से या प्रोड्यूसर से एनर्जी लेते हैं फूड की फॉर्म में. तो अब और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो प्लांट से फूड ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स. ठीक है, अब ये डायग्राम वाला कंपोजर्स ना आप लिख लें बल्कि क्या लिखें, कंज्यूमर्स. अब नेक्स्ट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वो क्या है, सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है वो है. सेकंड क्या है, वाटर है. जितनी भी लाइफ है वो वाटर पे ही डिपेंड कर रही है और ये फोटोसिंथेसिस का भी रॉ मटेरियल है. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्लांट्स ने ब्रेक की वाटर के मालिक्यूल को और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है.
तो वाटर जो है वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी है, और जितनी भी लाइफ है वो वाटर पे डिपेंड करती है। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। सेकंड है सॉइल, ठीक है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जितने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो वो सारे के सारे उसमें जो मिनरल एलिमेंट्स हैं या बाकी मटेरियल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सॉइल से आ रहे हैं। सॉइल से प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स से एनिमल्स की बॉडी में मूव करते हैं, या फिर डायरेक्ट हम फूड की फॉर्म में भी कुछ एलिमेंट्स लेते हैं सॉइल से। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, हम नमक डालते हैं ना खाने में, तो वो कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो हम फूड की फॉर्म में लेते हैं और वो सॉइल से आते हैं। लेकिन फूड में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस है, सल्फ़र है, एटमॉस्फेरिक के गैसेस के अलावा या वाटर के अलावा, वो भी कहाँ से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, एबायोटिक कंपोनेंट में नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर, जितनी भी लाइफ है उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। किस वजह से, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एंजाइम्स जो हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं। अगर टेम्परेचर उस रेंज से ज़्यादा या कम हो जाए, जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, तो क्या होगा, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा कि लिविंग एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं होंगी। तो हमारे एनवायरनमेंट में सूटेबल टेम्परेचर्स चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को अदर वैसे भी मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर एक लिमिट से बहुत ज़्यादा हाई या बहुत लो हो जाएंगे तो फिर उन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, कि वो मेंटेन करें या उनकी लाइफ जो है वो पॉसिबल हो। नेक्स्ट है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज़ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, या जितनी भी कोई सॉलिड मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दूसरी चीज़ों को। जैसे सन जो है वो हमारी अर्थ को या बाकी प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द अट्रैक्ट करता है, उसकी अट्रैक्शन की फोर्स है, ठीक है। हमारा जो मून है उसको हमारी अर्थ जो है वो अपने इर्द गिर्द इस वजह से अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है कि हमारी ग्रेविटी जो है, अर्थ की ग्रेविटी या अट्रैक्शन, वो उसे वहाँ से बाहर नहीं जाने देती। तो जितनी भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे, अगर ग्रेविटी ना हो तो ये सरफेस पे रहीं ना, बल्कि ये कहाँ चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से ही हर चीज़ अर्थ के ऊपर अपनी जगह पे है और वो वहाँ से जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर नहीं जा सकती। और नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी नहीं कहेंगे इसको, टॉपग्राफी कहेंगे। इसमें ओ साइलेंट है, सेकंड वाला ओ साइलेंट है, टॉपग्राफी। तो ग्राफिक किसे कहते हैं, फीचर्स को। टॉपग्राफी, इसमें हमारी अर्थ के फीचर्स आ रहे हैं कि हमारी अर्थ की सरफेस किस तरह की है, वो जो है वहाँ पे डेजर्ट वाली जो है सैंड है, या फिर उसके ऊपर फर्टाइल सॉइल है, या रॉक्स हैं, या रॉक्स के अंदर जो है केमिकल कंपोजिशन क्या है, सॉइल की केमिकल कंपोजिशन क्या है, अर्थ जियोग्राफिकल फीचर्स जो हैं अर्थ के क्या हैं, कि उसके ऊपर हिली एरियाज़ हैं, रॉक्स हैं, या सॉइल किस तरह की है, सैंडी सॉइल है, या इस सारी चीज़ की स्टडी को हम क्या कहेंगे, टॉपग्राफी। तो ये तो हो गई डायग्राम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। लास्ट मैंने अभी आप डायग्राम में भी आप लोगों को बताया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर ecosystem. First is the living components, which are called biotic components, which include all types of living organisms. अब इसमें देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स जो डायग्राम में दिखाए हुए थे वो थे, लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय रॉबर्ट वैटिकर, उसमें जो 5 किंगडम्स हैं उनका कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या, किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ कोई भी हो सकता है, एट अ टाइम सारे भी हो सकते हैं, तो वो क्या बनाएंगे, बायोटिक
कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब सेकंड जो है एबायोटिक, नॉन लिविंग, ये भी आपने डायग्राम में देखे हैं। ठीक है, और ये कौन से हैं? एयर, वाटर, सॉइल, ग्रेविटी, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब जो इंटरेक्शन है हमारी जो इकोसिस्टम है, इसमें इकोसिस्टम हमने कल भी पढ़ा था कि इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं हमारे अर्थ पे, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन है बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, वो क्या है? फीडिंग। कि कोई भी लाइफ हमारी अर्थ पे उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड अवेलेबल ना हो। फूड किस चीज़ के लिए चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को? कि उसने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी कहाँ से आ रही है? सोलर एनर्जी है, सन से आ रही है। लेकिन वो एनर्जी हम धूप में बैठ के नहीं ले सकते, बल्कि क्या होता है, प्लांट्स जो हैं उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और उसे स्टोर कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। और फिर बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन प्लांट से फूड लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, और फिर ये जो फूड है इसको ब्रेक करके वो एक तो सोलर एनर्जी ले लेते हैं। सेकंड, अगर उनके अपने बॉडी जो है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ना भी हो रही हो, स्टॉप हो गई हो, तो फिर भी कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, नई स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, नए सेल बन रहे हैं, ओल्ड सेल्स हैं उनकी डेथ हो रही है। तो अब नई स्ट्रक्चर्स, नए सेल्स बनाने के लिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होते हैं? डिफरेंट सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। और वो वाले सब्सटेंसेस जो हैं ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं? वो अपनी फूड से लेते हैं। और वो कहाँ से आ रहे होते हैं? वो केमिकल्स सॉइल से आ रहे होते हैं। जो प्लांट्स जो हैं वो अपने बॉडी के अंदर बनाते हैं, प्लांट से हम फूड की फॉर्म में लेते हैं, या डायरेक्ट भी हम कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अपनी फूड में ले सकते हैं। वाटर भी हम लेते हैं फीडिंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है इकोसिस्टम में वो कौन सा है? फीडिंग है। अगर फीडिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। किस वजह से? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना तो एनर्जी अवेलेबल होगी, ना उन्हें अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए केमिकल्स एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो फीडिंग के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी फ़्लो करती है। कहाँ पे फ़्लो करती है? लिविंग से नॉन लिविंग से लिविंग वर्ल्ड में। सेकंड जो है प्रोसेस होता है सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। के हमारी अर्थ पे क्या हो रहा है? केमिकल एलिमेंट्स लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के दरमियान में फ़्लो कर रहे हैं। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसकी बर्थ होती है तो छोटा सा होता है, उसके बाद उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, ग्रोथ होती है। तो वो ग्रोथ में साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए जितने भी उसे केमिकल्स चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं? नॉन लिविंग वर्ड से। लेकिन नॉन लिविंग वर्ड से प्लांट्स जो हैं वो लेते हैं, या फिर डायरेक्ट भी वो कुछ चीज़ें फूड की फॉर्म में लेता है। तो जब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी डेथ होती है, या फिर कोई ऑर्गेनिक्स इनके बॉडी के पार्ट्स या फिर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड या एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, तो फिर से डीकम्पोजर से ब्रेक करके सॉइल में ऐड कर देते हैं। जब एनिमल्स की या प्लांट्स की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी उसको भी डीकम्पोजर्स फिर से ब्रेक करते हैं, उससे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। और इस दौरान उन बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो तो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनको सॉइल में ऐड कर देते हैं, और फिर दोबारा से वो अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को कि वो दोबारा से उन्हें लिविंग वर्ल्ड में सर्कुलेट करें। ठीक है, तो अब एक प्रोसेस जो इकोसिस्टम में हो रहा है वो सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स है। और सेकेंड जो है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है। कहाँ से फ़्लो कर रही है? सोलर एनर्जी है जो हमारी जितनी भी लाइफ है, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ सोलर एनर्जी।
तो सोलर, इसमें स्पेलिंग में सॉरी बेटा मिस्टेक्स हैं, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो अपनी बुक से देख लिया करें। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो किस तरह से फ्लो कर रही है एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में, कि प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ जो है वो इसे खुद यूज़ कर लेते हैं, बाकी जो है प्लांट से दूसरे एनिमल्स फूड लेते हैं जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से। और एक एनिमल से दूसरे एनिमल में एनर्जी पास होती रहती है, और जहाँ पे कोई एनिमल जो है वो डेथ हो जाएगी या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो एनवायरनमेंट में होगा, तो फिर डीकम्पोजर उसे ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंसेस में दोबारा कन्वर्ट कर देंगे और उससे एनर्जी ले लेंगे। तो ये जो फीडिंग प्रोसेस है इसका मकसद ही क्या है, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, और सेकंड इसका क्या मकसद है, फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ से, फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और नॉन लिविंग वर्ल्ड में कहाँ से एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी है, सन से आ रही है। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, वो है सन। थर्ड प्रोसेस जो हम स्टडी करेंगे इकोसिस्टम में, यानी फीडिंग के लिए सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एनर्जी और एलिमेंट्स के लिए जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फर्स्ट इज़ द प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप स्लाइड्स पे भी देख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, कि जितने भी हमारी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और वो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। फिर उन कार्बोहाइड्रेट से कुछ तो एज सच कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, कुछ खुद यूज़ कर लेते हैं, और फिर उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स बनाते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर से फिर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो किन को जाते हैं, बाकी जितने भी हमारी अर्थ पे एनिमल्स हैं उनको जाते हैं, जिनको कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं इसमें किंगडम प्लांटी के सारे टाइप्स के प्लांट्स आ जाएंगे। इसके अलावा कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, हमारी अर्थ पे एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिर साइनोबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और इसमें इनका क्या फंक्शन है, ये क्या रोल प्ले करते हैं, कि ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू स्टोर कर देते हैं, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, और फिर इनसे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एनर्जी लेती हैं। तो इस वजह से इनको प्रोड्यूसर कहा गया है। किस चीज़ को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी को, और ये सॉइल से और एनवायरनमेंट से केमिकल एलिमेंट्स भी लेते हैं और उसको भी फूड के सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हैं प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, और इनको ऑटोट्रॉफ कहेंगे, कि ये अपने आप को खुद से फीड करवा रहे हैं, इन्हें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा फूड के लिए। सेकंड है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेक देयर फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कि प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का क्या मतलब है, कि अगर वो खुद प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। अगर वो प्लांट्स को नहीं खा रहे बल्कि प्लांट्स को जिस ऑर्गेनिज्म ने खाया है उसको खा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये लें कि अगर हमने फ्रूट खाया है, ठीक है, या वेजिटेबल खाई है, तो हमने डायरेक्ट प्लांट से फूड लिए, हम प्राइमरी कंज्यूमर हैं। हमने अभी ब्रेकफास्ट किया होगा आप लोगों ने मिल्क लेते हैं ब्रेकफास्ट में, या टी लेते हैं, तो उसमें जो मिल्क यूज़ होता है वो हमने कहाँ से लिया है, बैफलो से, या कौ का मिल्क होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने मिल्क कंज्यूम किया है, लेकिन हमने डायरेक्ट प्लांट से नहीं
फूड ली, बल्कि किससे ली है, बैफलो से या कॉ से। तो उन्होंने क्या खाया था, प्लांट खाए थे। प्लांट जो थे वो प्रोड्यूसर थे, बैफलो ने खाया तो वो क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर, और उससे हमने मिल्क लिया तो हम सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। अब आप लोगों ने एग भी खाया होगा ब्रेकफास्ट में, तो ब्रेकफास्ट में जो आप लोगों ने एग लिया है वो हमने डायरेक्ट नहीं लिया प्लांट से, बल्कि फूड किससे लिया, हमने हैन से ली है एग की फॉर्म में। हैन ने क्या खाया था, उसने प्लांट से डायरेक्ट फूड भी ली होगी, हो सकता है उसने ग्रेन्स खाए हो, तो उस वक्त जब उसने ग्रेन्स खाया तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है। अगर उसने कोई इंसेक्ट खाया है, ठीक है, तो इंसेक्ट्स ने फूड कहाँ से ली, प्लांट से ली, तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर हुआ, इंसेक्ट क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, और हैन क्या हुई, सेकेंडरी कंज्यूमर हुई। और हैन से हमने एग लिया है तो हम टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरह से अगर हमने चिकन खाया है तो उसमें भी क्या होगा कि हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। अगर हमारी हैन जो है वो सिर्फ ग्रेन्स खाती है, हमने उसे एक जगह बंद करके रखा हुआ है, सिर्फ गंदम के दाने डाल रहे हैं या फिर उसे कोई और ग्रेन्स खिला रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि हैन जो होगी वो प्राइमरी कंज्यूमर होगी, और उससे अगर हम चिकन लेते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन अगर हैन जो है वो और भी चीज़ें खा रही है, इंसेक्ट्स को भी खा रही है, ग्रेन्स भी खा रही है, तो फिर क्या होगा, हम प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं, हैन प्राइमरी कंज्यूमर है, हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। जब चिकन को खाएंगे टर्शरी कंज्यूमर भी हैं कि हैन ने जो है वो इंसेक्ट्स को खाया, इंसेक्ट्स ने किसको खाया, प्लांट्स खाया। तो थर्ड इज़ द डीकम्पोजर्स। ठीक है। अब डीकम्पोजर्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, और इसमें क्या आते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया, कि हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र नहीं भी आ रहे हैं तो लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, मैक्रोस्कोपिक भी होती है फंजाई, माइक्रोस्कोपिक भी होती है। तो इनका क्या काम है कि ये अपनी फूड किस चीज़ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, लिविंग से भी लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी फंगस ग्रो करती है, हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिजीज़ भी काज करते हैं, कुछ डिजीज़ नहीं भी काज कर रहे, लेकिन क्या है कि वो फूड ले रहे हैं हमसे, हमारे बॉडी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन अब डीकम्पोजर्स को जब हम कंसीडर करेंगे तो हम उन बैक्टीरिया और फंजाई को कंसीडर कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक करके हमारे एनवायरनमेंट में जो वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, या डेड हो गई है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, या वैसे ही हमने फूड स्टोर की हुई है, मिल्क रख देते हैं या फूड पड़ी हुई है, तो कुछ देर बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती है अगर उन्हें हम सूटेबल टेम्परेचर पे ना रखें या उसको प्रिजर्व करके ना रखें। तो अब डीकम्पोजर्स का क्या काम है, ये इनका बड़ा बेनिफिशियल रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो भी इन्हें अवेलेबल होता है, उस इनके एंजाइम जो हैं उसे ब्रेक करते हैं, और ब्रेक डाउन में इन्हें क्या फ़ायदा होता है कि उन बॉन्ड्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, वो एनर्जी तो ये एटीपी में कन्वर्ट करके अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बच जाते हैं वो सॉइल में ऐड कर देते हैं, और इससे क्या होगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। इट मीन्स कि ये वाले सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गए थे वो दोबारा से सॉइल में आ गए हैं, और एक दोबारा से साइकिल लाइफ का चल पड़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि प्लांट्स हैं उन्हें सॉइल से ये सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं ताकि वो अपने बॉडी के अंदर दोबारा से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाएं, फिर फूड प्रोवाइड करें किसको, कंज्यूमर्स को। तो 3 इम्पॉर्टेंट जो हैं कंपोनेंट्स हैं फीडिंग हैबिट्स की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट इज़ द प्रोड्यूसर्स which are the autotrophs, they can prepare their own food by the process of photosynthesis. Second are the consumers, which are heterotrophic organisms, heterotroph which takes its food from other types of living organisms, and all types of animals in our organism which cannot carry out photosynthesis, they are called heterotrophs. They take their food directly or indirectly from the producers. And third are the decomposers, which are fungi, bacteria, and are microscopic organisms which decompose organic substances. Next topic is food chain. अभी मैं आप लोगों को प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स का बता रही थी। तो हमारे एनवायरनमेंट में, वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोड्यूसर से, कि जितनी भी एनर्जी है हमारे एनवायरनमेंट में वो कहाँ से आ रही है, सोलर एनर्जी है।
सोलर एनर्जी को प्लांट्स जो हैं वो कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, उनके बॉन्ड्स में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। अब प्लांट्स जो हैं हमारे अर्थ पे प्रोड्यूसर्स हैं। दे जो फूड चेन चल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, फूड चेन क्या है, द सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ में हैं सारे एक ही चीज़ नहीं खाते, बल्कि डिफरेंट फूड है उनकी, डिफरेंट मटेरियल्स हैं फूड के। तो एक सीरीज़ है, स्टेप्स सीरीज़ है कि एक चीज़ खाई, फिर उस चीज़ को दूसरी चीज़ ने खाया, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म ने उसे खाया। तो इस पूरी चेन को या इन पूरे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से, कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, जो कि प्लांट्स हैं। प्लांट्स भी हो सकते हैं, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, जो कि एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया जो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हैं, मैक्रोस्कोपिक भी। तो फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं। अगर वो एक्वेटिक फूड चेन है तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स होंगे, अगर वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है तो वहाँ पे प्लांट्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के, या फिर एल्गी भी हो सकती है। तो अब ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूसर्स, दे आर द स्टार्ट ऑफ फूड चेन और इन एनी इकोसिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वो है प्रोड्यूसर्स फूड चेन में। ठीक है, इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। आप लोग बुक खोलें अपनी।